आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो पबजी समेत 118 और चीनी ऐप पर रोक लगा दी गई है। तो चीन को चौतरफा घेरने में जुटी सरकार ने 106 ऐप पर पाबंदी के बाद फिर से अन्य 118 ऐप को बैन कर दिया। इनमें पबजी जैसा बड़ा गेमिंग ऐप भी शामिल है जो किशोरों में काफ़ी लोकप्रिय है। 2 दिन पहले चीन की ओर से आक्रामकता दिखाने और भारतीय सेना की ओर से हुए प्रतिकार के बाद यह फैसला लिया गया है। चीन से टकराव बढ़ने के बाद अब तक भारत सरकार ने चीन से जुड़े 224 मोबाइल ऐप पर रोक लगा चुकी है। इसमें कई क्लोन ऐप भी हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र नहीं दे सकेंगे इम्तिहान। तो जेईई मेंस परीक्षाओं के शुरू होने के साथ ही अब विश्वविद्यालय सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों की अटकी परीक्षाओं का भी रास्ता साफ हो गया। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसे लेकर के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो उत्तराखंड में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे सरकारी अस्पताल के बेड फुल होते जा रहे हैं। इसको देखते हुए अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाजों के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए इलाज की जो दरें हैं वो तय कर दी गई हैं। तो इसमें आइसोलेट बेड, ऑक्सीजन के साथ एक दिन का जो खर्च है वो 8,000 रुपये देना पड़ेगा। जबकि अगर गंभीर मरीज हैं तो उनको एक दिन का खर्च 1,200 रुपये दे जाएगा आईसीयू बिना वेंटिलेटर के। वहीं गंभीर मरीज जो हैं आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ जो है वो एक दिन का खर्च उनको 14,400 देना पड़ेगा। अन्य निजी अस्पताल ये HNBH से संबंध अस्पताल हैं। वहीं अन्य जो निजी अस्पताल है इसमें आइसोलेट बेड का खर्च जो है ऑक्सीजन के साथ वो एक दिन का खर्च 6,400 रुपये देना पड़ेगा। जबकि अगर गंभीर मरीज हैं तो आईसीयू बिना वेंटिलेटर के उनको 10,400 रुपये देना पड़ेगा। और अगर गंभीर मरीज हैं आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ तो उनको एक दिन का खर्च 12,000 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें बताया गया कि इनमें पीपी किट की दर भी शामिल की गई है। लिपुलेख में भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख रहा है नेपाल। तो भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल की केपी ओली सरकार ने अपनी सेना को लिपुलेख में भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। उत्तराखंड स्थित लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन की सीमा को सीधे जोड़ता है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर यहाँ नेपाल सशस्त्र पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस खबर है मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुए मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ पर भाजपा ने शहीदों को भावपूर्ण स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी। अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा खोलने की उठाई मांग। तो उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देकर के अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाओं को खोलने की मांग की। यूनियन ने संविदा कर्मियों का अप्रैल वेतन रोकने पर भी आपत्ति जता तत्काल वेतन भुगतान की मांग की है। दून समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़ा बारिश का सिलसिला तेज होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के 6 जिलों देहरादून, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। उधर बुधवार शाम से ही अधिकतर जिलों में बादलों ने डेरा डाल दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 836 मामले सामने आए हैं। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 220 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 21,334 हो गई है। एक माह में 13,787 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड में अब हर अंतराल पर कोरोना का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 836 मामले सामने आए हैं। दून में धर्मपुर विधायक समेत 184 लोग संक्रमित मिले हैं। तो दून में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है वह कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि सिस्टम फिलहाल यह मानने को तैयार नहीं है। 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में सीएम। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से 3 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। उन्होंने यह कदम अपने विशेष कार्याधिकारी के कोरोना संक्रमित आने के बाद उठाया है। उनका आइसोलेशन गुरुवार शाम समाप्त होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री शुक्रवार 4 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिरकत करेंगे। रुद्रप्रयाग के जयमंडी गांव में मिले 36 कोरोना पॉजिटिव। तो जिला मुख्यालय से जुड़े जयमंडी गांव में 36 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने पूरा गांव सील कर दिया है। गांव में आने व जाने वालों पर 14 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है। सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए निर्णय लिया गया है। बढ़ते मामलों के बीच डीएम ने परखी व्यवस्थाएं। तो कोरोना के नियंत्रण बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बुधवार को मुख्य चिकित्साधिकारियों व विभिन्न उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर
जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का परीक्षण किया। नगर निगम में आमजन का प्रवेश फिर बंद कर दिया गया है। तो नगर निगम में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को होमगार्ड के संक्रमित होने से सोमवार को दफ्तर बंद था। अब बुधवार को आईटी अफसर मनीष पंत की कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर दफ्तर 2 दिन के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। काम शुरू होने से पहले पहुंचे श्रमिकों के खाते में 91,000 रुपये। तो सहसपुर में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा में बिना काम के ही बजट ठिकाने लगाने की योजना थी। यहाँ के ग्राम मिसराज पट्टी के राजकीय इंटर कॉलेज में सुरक्षा दीवार व मैदान समतलीकरण के निर्माण के नाम पर धरातल पर काम शुरू किए बिना ही श्रमिकों के खाते में 91,000 रुपये डाल दिए गए। मामला मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ नीतिका खंडेलवाल के संज्ञान में आने के बाद मंगलवार को धरातल पर कुछ काम होता दिखा। हालांकि अब भी श्रमिकों का पता नहीं है। सवालों के घेरे में आई बच्ची की डीएनए रिपोर्ट। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे विधायक महेश नेगी का परियौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की ओर से पेश की गई डीएनए रिपोर्ट सवालों के घेरे में आ गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के शामली स्थित जिस अस्पताल में बच्ची का जन्म हुआ और जिस तारीख में उसका डीएनए सैंपल लेने की बात कही जा रही है, अस्पताल प्रशासन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। प्रेमनगर में अतिक्रमण के आगे अधिकारी पस्त। तो प्रेमनगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, मगर सफ़ेद पोशों की सह और अधिकारियों की अनदेखी से यहां कुछ समय बाद फिर दुकानें खड़ी हो गई हैं। अभिभावकों की अनुमति होगी अनिवार्य। तो शासन के निर्देश पर डीएम सविन वंसिल ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जिले में लागू करने के आदेश जारी कर दिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, शादी समारोह, अंतिम संस्कार, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन के लिए पहले संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ बताया गया कि अभिभावकों की लिखित अनुमति पर 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे, लेकिन उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं बनाएगा। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वृक्ष मित्र पति पर शिक्षिका पति ने किया मुकदमा। तो पति के परिचित पर गाड़ी हड़पने और पिटाई का लगाया आरोप। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने शुरू की मामले की जाँच। 7 शहरों में अभी अमृत छलकना बाकी है। तो उत्तराखंड के 92 शहरों के नाम का ड्रेनेज सिस्टम हल्की सी बारिश बन जाती है परेशानी का सबब। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। तो शहर कोतवाली के अंतर्गत इंद्रेश नगर में मंगलवार को 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। स्थानीय निवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। नई नीति के अनुसार कार्य योजना बनाए विश्वविद्यालय। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में नई शिक्षा नीति पर कुलपतियों के साथ मंथन किया। बिना अनुमति अधिवक्ता रख रहे विभाग। तो न्याय विभाग ने ऐसे प्रकरण को घोर अनियमितता का मामला बताया है। वहीं खबर है छात्र छात्राओं को मिलेगी मुफ्त किताबें। तो चालू शैक्षिक सत्र में कोविड-19 की वजह से कक्षा 1 से 12 तक पात्र छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जाएंगी। पाठ्य पुस्तकों की छपाई में प्रोक्योरमेंट नियमावली का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। चीन से सीमा पर सेनानी और द्वितीय कमान अधिकारी की तैनाती की गई है। तो लद्दाख में चीनी सेना की दूसरी बार घुसपैठ को लेकर के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगती सीमा पर बुधवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह वायुसेना के विमान ने भी यहां जायजा किया। वहीं तेजी से बदलते घटनाक्रम के मद्देनजर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सेनानी और द्वितीय कमान स्तर के अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। देहरादून से खबर है, जहाँ पे विभाग को जल्द मिलेंगे 4 नए आरटीओ। तो परिवहन विभाग को जल्द ही 4 नए संभागीय परिवहन अधिकारी मिलने वाले हैं। जवानों ने मुंशियारी तक पैदल पहुंचाया पोर्ट्रेट का शव। तो खबर है पिथौरागढ़ से। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे एसबीआई मुख्य शाखा के 8 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। तो बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक के 7 कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक कर्मी पहले आया था संक्रमित। व्यापारियों ने भिक्षा मांग कर जताया विरोध। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर गठित उत्तराखंड व्यापार बचाओ संघर्ष समिति ने लॉकडाउन प्रभावित व्यापारियों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। विकासनगर से खबर है, जहाँ पे सेवा से बाहर करना नाइंसाफी। तो पीआरडी स्वयंसेवकों ने सरकार से लगाई सेवा में बहाल करने की गुहार।
मसूरी कांड की बरसी पर शहीदों को याद किया गया है, तो विकासनगर से खबर आई है। नदी किनारे खोदी खाई तो पुलिस ने अवैध खनन के वाहनों को रोकने के मकसद से खुदवाई है खाई। गढ़वाल की खबरों की बात करते हुए पुसारी जेल से फरार एक विचाराधीन बंदी पकड़ा गया है, तो ग्रामीणों की सजगता से पुलिस को मिली कामयाबी, तो दूसरा कैदी भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, वहीं तलाश जारी है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का पुतला फूंका गया, तो उससे सिद्धेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा तिथियों के विरोध में आर्यन छात्र संगठन ने उत्तरकाशी में प्रदर्शन किया। झमाझम बरसे बदरा, जगह शहर पानी पानी हुआ, तो कोटद्वार में सुबह खिली तेज धूप, शाम को बदला मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी में टिहरी की तर्ज पर होंगे नक्शे पास, तो उत्तरकाशी जनपद में टिहरी की तर्ज पर भवनों के नक्शे पास होंगे। कालेश्वर मंदिर मार्ग मोहल्ले में घरों में पानी घुसा है। विश्वविद्यालय फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 सितंबर से, तो श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी 19 सितंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं 9 अक्टूबर तक चलेंगी। सरकार का पिंडदान करेंगे केदारनाथ तीर्थ पुरोहित, तो देवस्थानम बोर्ड और केदारनाथ धाम में लागू मास्टर प्लान के विरोध में तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम में धरना बुधवार को भी जारी रहा। 12 जून से पुरोहित आंदोलनरत हैं। आज हेमकुंड रवाना होगा पहला जत्था, तो समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। तोता घाटी में NH बंद के खिलाफ धरना दिया गया है। वहीं 22 घंटे बाद घायल को सुरक्षित निकाला गया, तो खबर आई है। तहसील गैरसैंण के अंतर्गत रंग चौड़ा पेयजल लाइन मरम्मत के दौरान मंगलवार को चट्टान में गिरकर के घायल हुए फीटर धीरेन्द्र मेहरा को 22 घंटे की मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने बुधवार सुबह 10 बजे सुरक्षित निकाला। जय मंडी गांव में मिले 36 कोरोना संक्रमित, तो पूरे गांव को सील कर दिया गया। 14 दिन तक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं श्रीनगर में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। बड़कोट से खबर है, जहां पे शाखा प्रबंधक सहित 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। संक्रमित निकला भगोड़ा स्वास्थ्य केंद्र सील कर दिया गया है। तो लैंसडाउन से खबर है, जहां पे वर्ष 2000 में पुलिस टीम पर फायरिंग करने सहित अन्य मामलों में वांछित आरोपित को पुलिस ने हरियाणा से करनाल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के उपरांत जहरी खाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराई गई, जहां पर वो आरोपित संक्रमित निकला है। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया। पॉजिटिव छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, तो श्रीनगर गढ़वाल में कोरोना पॉजिटिव MBBS छात्र श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 17 सितंबर से शुरू हो रही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। 1 घंटे की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना होगा हल, तो प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं में परीक्षार्थी को 1 घंटे की अवधि में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को OMR सीट पर हल करना होगा। परीक्षाएं प्रतिदिन सुबह 8 से 9, 11 से 12 और अपराह्न 2 से 3 बजे की 3 पालियों में होंगी। इधर खबर है गोपेश्वर से, जहां पे मुख्य पुजारी समेत कर्मियों को बांटी किट। तो कोरोना संक्रमण के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग ने बद्रीनाथ धाम में पुजारी ईश्वरी प्रसाद नबूदरी समेत देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों को रक्षायुष किट बांटा है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे शौचालय निर्माण के अनुदान न मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा, कार्रवाई न होने पर DM कार्यालय पर अनशन की चेतावनी दी है। कोरोना जांच के बाद ही परीक्षा में बैठेंगे छात्र, तो अक्सर से खबर आई है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे बच्ची को बहाने से जंगल ले जाकर के दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। तो एक बच्ची को बेलपत्र तोड़ने के बहाने जंगल ले गए एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची शोर मचाते हुए जैसे तेज से उसके चंगुल से छूटकर भागी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे झपटमार दबोचे राहगीरों से छीने गए 11 मोबाइल। तो सिडकुल थाना क्षेत्र में देते थे घटनाओं को अंजाम। सिडकुल की फैक्ट्रियों में काम करते थे आरोपित। खबर है लक्सर से, जहाँ पे 3 तलाक बोल करके घर से निकाला गया है। इधर खबर आई है महिला अस्पताल में 5 नर्स पॉजिटिव। SNCU को बंद कर दिया गया। 2 गर्भवती महिला भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। एक देहरादून रेफर किया गया है। तो हरिद्वार से खबर आई है।
सीओ मैंगलोर कोरोना संक्रमित, सीएमएस हुए होम क्वारंटाइन। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे उपचार के बाद घर न छोड़ने पर फूटा गुस्सा। तो अस्पताल में से डिस्चार्ज होने पर देर रात किसी तरह पहुंचे 5 लोगों की व्यवस्था, सुन कंटेनमेंट जोन में हुआ हंगामा। तो खबर है चौखुटिया से जहाँ पे तहसील में गांधीनगर वार्ड में बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 लोगों को अल्मोड़ा अस्पताल से घर तक छोड़ने की कोई व्यवस्था न होने पर कंटेनमेंट जोन के लोगों का पारा चढ़ गया। बागेश्वर में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। छात्रावास से चोरी किए लैपटॉप समेत गिरफ्तार किया गया है। तो खबर है द्वाराहाट से जहाँ पे विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यांचल छात्रावास में लैपटॉप चुराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पौधार के पास खाई में गिरी कार, दो गंभीर। तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे लमगड़ा रोड पर बुधवार सुबह पौधार के पास बेकाबू कार खाई में गिरी। हादसे में वाहन सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दुर्घटना की वजह ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। इस खबर है रानीखेत से जहाँ पे तेंदुए ने मारा या हादसे का शिकार, जांच शुरू हो गई है। खबर है ये द्वाराहाट से जहाँ पे बारिश में बहे पाइप डोटल में जल संकट बना हुआ है। आंगन में कुत्ते पर झपटा गुलदार। तो खबर है गरुड़ से जहाँ पे गड़सेर गांव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। मंगलवार देर रात गुलदार ने एक ग्रामीण के घर के आंगन में कुत्ते पर झपटने की कोशिश की। लोगों ने शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग निकला। अल्मोड़ा में 41, बागेश्वर में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। परीक्षा टालने को जुलूस। तो स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक पद्धति की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। तो खबर आई है द्वाराहाट से। वेतन कटौती पर भड़के डॉक्टर। तो काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन, प्रोत्साहन राशि रोकने पर भी फूटा गुस्सा। इस खबर आई है उत्पीड़न पर बागेश्वर में महिलाओं का प्रदर्शन। तो हल्द्वानी की बिंदु खता में महिला उत्पीड़न के खिलाफ फूटा आक्रोश। बागेश्वर में अतिवृष्टि से 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं। किराया भाड़ा दो वरना हम नहीं बांटेंगे राशन। तो खबर है बागेश्वर से जहाँ पे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ ने अपनी मांगों को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। इंटरनेट सुविधा नहीं होने पर पत्रक से पढ़ाई करेंगे छात्र। तो खबर है बागेश्वर से। नैनीताल की खबरों की बात करें तो एसटीएच में निगरानी को लगेंगे 120 कैमरे। तो ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित होगा। केंद्र की 5.25 करोड़ की योजना के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। कैमरे मंडी परिसर लगाएगी। वहीं जेल में कैदियों से मिलने आए 80 लोग। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे उप कारागार में मुलाकात होने शुरू हो गए हैं। दूसरे दिन मुलाकातियों की संख्या दुगनी हो गई। 45 दिन शिक्षकों के लिए भारी। तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बेचैनी। अब 45 दिन के सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी ने बढ़ा दी है। दरअसल कोविड केयर सेंटरों में बतौर सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी कर रहे शिक्षकों ने लगातार लंबी ड्यूटी कराए जाने पर नाराजगी जताई है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे एंजाइटी पैनिक अटैक की गिरफ्त में आने लगे हैं लोग। नैनीताल में ऐतिहासिक बैंड स्टैंड पर खतरा। तो कैपिटल सिनेमा की ओर से करीब 20 मीटर हिस्से में पड़ी दरार। ट्रेनों की बहाली को लेकर के धरना। तो रामनगर से खबर है जहाँ पे हरिद्वार व मुरादाबाद की ट्रेन सेवा लंबे समय से बंद होने से लोग आक्रोशित हैं। आधार कार्ड बनाने का काम ठप हो गया है। तो हल्द्वानी लाल कुआं से खबर आई है। इसी के साथ खबर है नैनीताल से जहाँ पे 19 साल की लड़ाई के बाद मिला न्याय। तो हाईकोर्ट ने 2001 में हुई पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दिए जाने पर सख्त रवैया अपनाते हुए भविष्य में होने वाली भर्ती में एक पद उसके लिए आरक्षित रखने के आदेश पारित कर दिए हैं। भारी मन से पबजी को कहा अलविदा। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे केंद्र सरकार ने चीन गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप बैन कर दिया। केंद्र के इस निर्णय से पबजी के खास लगाव रखने वाले युवा पीढ़ी सदके में जरूर है, मगर फैसले का स्वागत कर देश प्रेम का भाव भी दिखाया है। अब भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। तो खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी को लेकर के अभिभावकों का आंदोलन जारी है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो अभिनव विद्यालय में 11वीं के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। तो प्रवेश और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अब तक नहीं मिली कोई गाइडलाइन। अभिभावकों में आक्रोश है। हवा में मकान, ग्रामीणों की छत बनी खुला आसमान। तो गुस्साए पीड़ितों ने खेत बराड़ पुल पर खड़े होकर के प्रदर्शन किया है। 1 माह से कैद सेनर यांगती के 46 परिवार हैं।
वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ मुंशिया से, जहाँ पे टिमटिया में भैंस खाल में एक मकान ध्वस्त हो गई है। खाई में गिरी बोलेरो, एक की मौत हो गई, घायल है। तो टनकपुर से पिथौरागढ़ को लौट रही एक बोलेरो मटिला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा युवक मामूली रूप से घायल हो गया। थल बाजार में निजी वाहनों को खड़ा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी साथ खबर आई है मुंशियारी से, जहाँ पे महाविद्यालय भवन निर्माण की धीमी गति से भड़का अभाव, तो विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, जांच की मांग उठाई है। मरीजों व घायलों को डोली के सहारे लाना बनी नियति। तो खबर है चंपावत से। वहीं खबर है चंपावत से, जहाँ पे डॉक्टरों का दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जौलजीबी से धारचूला तक लोगों का सेल्फ लॉकडाउन। तो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जनता ने एहतियातन लिया फैसला। खबर है चंपावत से, जहाँ पे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। तो मुडियानी गांव निवासी एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पनार बैरीनाग मार्ग खस्ता हाल में है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो जीरो वेस्ट कंपनी ने तोड़ा निगम से करार, सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। एनआरआई ने 1.40 करोड़ ठगे। तो 2018 में खरीदी थी जमीन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहाँ पे युवती ने फांसी लगा के जान दे दी है। तो अज्ञात कारणों के चलते युवती ने फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बाजपुर के सामने आया 3 तलाक का मामला। तो ग्राम मुड़िया कला निवासी सरदा रसीदा ने कोतवाली में तहरीर देकर के अपने पति के खिलाफ 3 तलाक का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे रुद्रपुर में महिला से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो विधवा महिला से पहले दुष्कर्म किया, फिर अश्लील फोटो खींची, बाद में महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। विरोध करने पर आरोपित उसकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहाँ पे काशीपुर में 2 घरों में हजारों की चोरी हुई है। फायरिंग में गैंगस्टर समेत 5 पर केस दर्ज किया गया। तो किच्छा से खबर है, जहाँ पे वीरुन गला में घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी ना हुई तो पूर्व सैनिक देंगे धरना। तो खबर है खटीमा से, जहाँ पे पूर्व सैनिक और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष धन सिंह पर हुए हमले के आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर पूर्व सैनिक आक्रोशित हो उठे हैं। अनियमितता पर 2 राशन की दुकानें हुई निलंबित। तो खबर आई है रुद्रपुर से। माफ हो महामारी में बंद हुए स्कूलों की फीस। तो एकता युवा संगठन ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे सैनिटाइजर फेल, एंटीबायोटिक पास। तो कोरोना महामारी के दौर में फार्मा कंपनियां सैनिटाइजर व एंटीबायोटिक आदि उत्पादन पर ज़्यादा जोर दे रही हैं। ऐसे में नए प्रोडक्ट बाजार में उतारने से पहले इन्हें औषधि और कॉस्मेटिक लैब में जांच किया जा रहा है, जिसमें सिडकुल की 2 कंपनियों के सैनिटाइजर सैंपल फेल हो गए हैं।